2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी ने प्रशासनिक अफसरों के साथ की मीटिंग। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नवंबर 2025 तक जिले को पूरी तरह टीबी मुक्त करें। वहीं जनप्रतिनिधियों से कहा कि टीबी मरीजों को गोद लें। युवाओं की सोच को साकार करने में सबसे आगे स्टार्टअप्स के लिए बड़ी योजना तैयार कर रही योगी सरकार। इसके तहत स्टार्टअप मिशन का गठन कर प्रत्येक जिले में कम से कम 500 स्टार्टअप्स किए जाएंगे तैयार। इससे युवाओं को उनके जिले में मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर। युवाओं को जिले में ही रोजगार देना है सरकार का उद्देश्य। एथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश और मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत। हाल के वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य किए जाने के बाद यूपी में मक्के की खेती का बढ़ा क्रेज। सरकार द्वारा मक्के को एमएसपी के दायरे में लाने से किसानों को मिल रहा इसका वाजिब दाम। रंग लाई योगी सरकार की जल संरक्षण की मुहिम। अमृत सरोवरों के लिहाज से देश में नंबर 1 बना यूपी। पीएम मोदी की पहल पर शुरू हुई इस योजना के तहत सीएम योगी के नेतृत्व में लक्ष्य से 3 गुना अधिक अमृत सरोवरों की नए सिरे से हुई खुदाई या पुराने सरोवरों को दिया गया पुनर्जीवन। लक्ष्य के सापेक्ष यूपी में 5,550 सरोवरों का होना था निर्माण, लेकिन 16,630 रही निर्मित सरोवरों की संख्या। उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लाइसेंस अब 10 साल के लिए होंगे वैध। इन्वेस्ट यूपी के सुझाव पर ऑटो नवीनीकरण की भी मिलेगी सुविधा। इससे लाइसेंस के लिए हर साल होने वाले हजारों आवेदनों की जरूरत होगी खत्म। इन्वेस्ट यूपी ने उद्योग संघों के साथ बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने पर दिया जोर। वाराणसी में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, शांति के साथ कांवड़ यात्रा निकल रही है। कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जाता है। कांवड़ यात्रियों को उपद्रवी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से आईडी बन रही है। कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने वाले लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर वाराणसी में दिया बड़ा बयान। कहा, हाल में जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया। इस दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 3 की मौत हो गई। उन लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस वालों ने पूछा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार कर बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम भी निकली एक कांवड़। इसमें जेसीबी पर सीएम योगी की फोटो लगाकर निकले हैं कांवड़िए और उनकी जमकर की है तारीफ। वहीं कांवड़ियों ने कहा सीएम योगी के काम से खुश हैं, इसलिए उनके नाम की कांवड़ निकाल रहे हैं। इस बार कांवड़ियों ने निकाली नरमुंडों वाली कांवड़। इस कांवड़ पर चारों तरफ लगे हैं प्लास्टिक के 450 नरमुंड। सबसे आगे स्थापित है शिवलिंग और सबसे ऊपर रखी है महादेव की मूर्ति। इनके चारों तरफ टंगे हैं नरमुंड। कांवड़ियों ने बताया, शमशान घाट देखकर आया ये आइडिया। जब अंधेरा होता है तो हर एक नरमुंड दिखता है बेहद खौफनाक। अवैध मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर एटीएस का बड़ा खुलासा। अपनी मधुपुर उतरौला स्थित कोठी को आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी में था छांगुर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए था खतरा। एटीएस ने अपनी एफआईआर में छांगुर से पूछताछ के बाद इस मामले का किया जिक्र। वहीं एटीएस का ये भी कहना है कि छांगुर ने विदेशी फंडिंग से लग्जरी गाड़ियां और प्रमुख स्थानों पर जमीनों की खरीद फरोख्त की थी। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से राशिद शाह को किया गिरफ्तार। छांगुर बाबा के मतांतरण वाले रैकेट में बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था राशिद। इससे पहले भी आजमगढ़ से अवैध मतांतरण के आरोप में हुई थी उसकी गिरफ्तारी। कुछ महीने पहले ही वो जमानत पर छूटकर छांगुर के साथ हुआ था सक्रिय। गरीब लोगों को मतांतरण के लिए नेटवर्क में लाता था रशीद। यूपी में पहली बार डिजिटल अरेस्ट के मामले में साइबर अपराधी को मिली सजा। आरोपी ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर की थी 85 लाख की ठगी। डॉक्टर सौम्या गुप्ता ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। साइबर अपराधी को विशेष न्यायालय सीजेएम कस्टम ने रिकॉर्ड समय में दोषी पाते हुए सुनाई सजा। पाक चीन सीमा पर गरजेंगी अमेठी से निकली 7,000 AK-203 राइफलें। भारतीय सेना को जल्द ही कलाशनिकोव AK-203 राइफलों की मिलने वाली है अगली खेप, जिससे भारत की मारक क्षमता में होगी विश्वसनीय वृद्धि। सेना को 2024 में मिली थी अमेठी से निर्मित 35,000 राइफलें। वहीं 2026 में दी जाएंगी 1 लाख अतिरिक्त यूनिट। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने के अमेरिकी फैसले का किया स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे बताया आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका सहयोग की मजबूती। अमेरिका ने टीआरएफ को बताया विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी। टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का ही माना जाता है एक नया रूप। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्टंट आर्टिस्ट की सुरक्षा के लिए एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने दिखाई दरियादिली। अक्षय कुमार ने 700 स्टंटमैन का कराया इंश्योरेंस। हाल ही में डायरेक्टर पा रंजीत की तमिल फिल्म के सेट पर एक स्टंटमैन की हुई थी दर्दनाक मौत, जिसके बाद अब अभिनेता अक्षय कुमार ने इस मुद्दे को लेकर उठाया ये बड़ा कदम।